आज थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, आई थिंक मेरे को बात करनी पड़ेगी। हम्म, कहाँ चलेगा अतुल जी? हम्म, हाँ अतुल जी कंटिन्यू कीजिए। और वहाँ की मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। और वहाँ शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाखों योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनमें भस्म हो जाए। कहीं शीत है, कहीं उष्णता है। तथा पृथ्वी वहाँ शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित है। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं, घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हंडियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिक का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है। पारे के भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है। ऐसी महापीड़ा है। तथा साता का निमित्त तो कुछ है ही नहीं। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। आयु वहां बहुत है। जघन्य आयु 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है। एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। उनसे महादुखी है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है। उससे महानता नहीं होती, इसलिए दुखी है। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। नहीं तो हमने देखा कि नरक गति में क्या क्या देखा? ज्ञान, दर्शन, चरित्र, देखा या नहीं देखा? देखा है। देखा। अब हम वेदनीय के बारे में जानेंगे। तो वेदनीय में क्या है? असाता। असाता का ही उदय देखा जा रहा है वेदनीय में। तो हमने ये सब चीज पढ़ लिया है, कहाँ पे पढ़ी है? छड़ा। कर्मों के उदय। छह ढाला में, राइट। छह ढाला में सेम टू सेम पढ़ा है कि शरीर में उसके क्या है? कुष्ठ है, कास है, श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाएगा। बेसिकली शरीर पूरा रोगों से भरा पड़ा है। जो नारकी का शरीर है ना, वो पूरा रोगमय है। और वहां पे प्यास, खाना पीना कुछ भी नहीं है। और सर्व का भक्षण करने की पूरी इच्छा है। बहुत तीन भूख लोग का लगती नाच है। जो खाए। यस, 3 लोग का अनाज खा जाए। और इतनी प्यास लगती है, बट है क्या वहां पे पानी? नहीं। नहीं। वहां पे खाना है? एक भी अन्न नहीं। है? नहीं, नहीं। राइट। और वहां की मिट्टी का ही भोजन मिलता है, खाना है नहीं। और उसकी मिट्टी कैसी है? तो यहाँ पे एक कण भी आ जाए तो इसके दुर्गंध से ही कितने लोग मर जाए यहाँ पे हमारी धरती के ऊपर, राइट। तो दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाए। और वहां ठंडी और गर्मी, शीत और उष्णता ऐसी है कि लाख लाख योजन का जो लोहे का गोला है वो पिघल जाए, भस्म हो जाए। यानी इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट है। और इस एक्सट्रीम क्लाइमेट में कौन रहा है? मैं। मैं वहां पे जाके आया हूँ। और फिर भी मैं सीधा नहीं रहा हूँ। अभी भी मैं टेढ़े का टेढ़ा ही हूँ, राइट। तो कहीं शीत है, कहीं उष्णता। तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण है। वहां की जो धरती है वो कांटों के जैसे है। तो वो स्वॉर्ड के ऊपर हम चलते हैं ना, वैसी फीलिंग आ रही है। महातीक्ष्ण कंटकों सहित है उस पृथ्वी में। जो वन है वो भी, जो पत्ते हैं, हमने कहे सेबल ना, सेबल के पत्ते थे ना, तो वैसे तो पत्ते हैं कि भाई हमारे ऊपर गिरते तो हमारा ही पूरा 2 पार्ट कर लेते हैं।
नदी ऐसी है कि जिसको टच करने से ही हम जल जाए, पारे के जैसे, राइट, वो जो पस वाली नदी है, तो उससे ही हमको और भी जलन हुए। इच्छा क्या थी कि नदी में जरा जाओ, थोड़ा ठंडक होए, बहुत बाहर अच्छा नहीं लग रहा है, प्यास लगी है, और यहाँ पे और डबल पीड़ा हो जाती है, राइट। तो नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसके स्पर्श होने से ही शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध रह जाए, ठंडी एकदम एकदम एकदम, हमारा पूरा शरीर कांपने लगे, टूट जाए, फट जाए, ऐसा हो जाए। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। हर एक नारकी एक दूसरे को घानी में पेलते हैं, खंड खंड करते हैं, हंडियों में रांधते हैं, मतलब जो हम सोच नहीं सकते हैं, इतनी क्रूरता होती है नरक गति में। एक अलग लेवल का क्रोध होता है वहां पे। तो सोचो, वो क्रोध हम बांधते हैं वापस नया। हम वहां पे भी कषाय करते हैं, इतना तीव्र कषाय करते हैं कि बाहर आके भी हमें कैसी पर्याय मिलती है तिर्यंज की, कोई शेर वाली पर्याय, कोई भी क्रूर। क्रूर पर्याय मिलती है, राइट। तो वापस हम वापस खराब काम कर रहे हैं, वही शेर की पर्याय में आके भी। तो वापस बाहर आना, यानी जो हमारी मंद पर्याय है उसको लाना कितना कठिन है। अभी जो हम मंद पर्याय है इसलिए यहाँ पे बैठे, राइट। तो ये मंद पर्याय को लाने के लिए कितने पापड़ बेले रहेंगे हमने, तब जाके यहाँ पे आए हैं। वरना ये कहाँ पे ये टाइम आता हमारा, वो भी पंचमारे में, राइट। तो तीसरी पृथ्वी तक तो असुर कुमार के देव आते हैं और भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, झड़ वो खुद भी करते हैं मारकुट। तो वे स्वयं पीड़ा देते और परस्पर लड़ाते, ऐसी वेदना होने पर भी शरीर हमारा छूटता नहीं है। यहाँ पे तो क्या मनुष्य गति में थोड़े परेशान क्या नहीं हो गए कि सुसाइड, जंप, शरीर छूट जाए। राइट, हाथ काट लो, जहर पी लो, पंखे पे लटक जाओ, वहां पे ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। जो पर्याय धारण की है उसको भोगे बिना पूर्ण नहीं होगा। जितना आयु कर्म है, तो मिनिमम आयु इज 10,000 ईयर्स एंड मैक्सिमम 33 सागर। और सागर की तो फिर हम सोचते ही नहीं है, कितने कितना बड़ा नंबर है। तो ऐसी वेदना होने पर भी छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है। ऐसी महापीड़ा, छूटना चाहता है पर छूट नहीं सकता है। ऐसी हालत है नरक गति में। तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं, जरा भी कोई जात का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय हो जाए, शायद कभी तीर्थंकर का कोई पंच कल्याणक आ जाए, और तभी थोड़े क्षणों के लिए साता की फीलिंग आ जाए। तो वो बलवान नहीं है, वो हार्डली कुछ टाइम के लिए है। आयु वहां बहुत है, जगन्य 10,000, उत्कृष्ट 33 सागर। इतने काल तक तो वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं, कंपलसरी, ऑप्शन, नो ऑप्शन। वहां पे तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आपका गुड कंडक्ट है तो प्रिजन का काल थोड़ा कम कर दिया, चलो आप छूट गए, रिहा हो गए, या आपने ज्यादा खराब कर लिया तो आपका टाइम एक्सटेंड हो गया। जो आयु बांधी है उसको पूरे किए बिना नॉट नॉट पॉसिबल टू गेट आउट। वरना हमारे यहाँ पे तो ऐसा है ना कि भाई चले गए जेल में और अच्छा काम किया तो छोड़ दिया, तो वहां पे नो छोड़ना। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही बंध है, उदय है। एक भी पुण्य प्रकृति दिखाई नहीं देता, इसलिए भी वो महादुखी है। तथा गोत्र में नीची गोत्र का है, इसलिए भी वो महादुखी है। इस प्रकार नरक गति में महादुख है। बराबर। एकेंद्रिय में दुख, विकलत्रय में दुख, नरक गति में दुख। क्लियर। अब हम जाएंगे तिर्यंच गति के दुख। यस, पढ़िए मनीषा जी। तथा तेज गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव है। उनकी तो उच्च श्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना, ज्ञानाधिक का विशेष है सो विशेष जानना। तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही समुच्चन हैं, कितने ही गर्भज हैं, उनमें ज्ञानाधिक प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं।
उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है, तथा मिथ्या भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं, और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कषायों को कार्यों में प्रवर्तते हैं, तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती है, परंतु थोड़े जीवों के होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है, तथा वेदनीय में मुख्यतः असाता का उदय है। उससे रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन बहुत बार वहन शीत उष्ण अंग भंगादि अवस्था होती है, उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा है। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को है, मुख्यता नहीं है, तथा आयु अंतर्मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। वहां बहुत जीव अल्प आयु के धारक होते हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं, तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है, और उनके साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं, तथा मुख्यतः तो नामकरण की त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है, तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति महादुख जानना। है। तो तिर्यंच गति में भी क्या दुख चल रहा है? एक तो लब्धि अपर्याप्त जीव है, बहुत सारे, यानी अपर्याप्ति है, इसलिए फिर वो पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से भी वे दुखी है। इसलिए एक श्वास में 18 बार जन्म मरण चल ही रहा है। तथा कितने ही पर्याप्त है तो वे छोटे है, छोटे है इसलिए शक्ति का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, राइट। जो एक्सप्रेस करना है वो नहीं हो रहा है, शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती है। उनके दुख कैसे हो रहे हैं? सेम टू सेम एक इंद्रिय के जैसे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ज्ञान आदि का विशेष है सो विशेष जानना, जिसको जितना जितना ज्ञान है तो इस हिसाब से उनकी विशेषता है। बड़े पर्याप्त जीव कितने ही कैसे है, समूर्छन है तो कितने गर्भज है। तो समूर्छन है उनमें तो क्या होता है, वो वहीं पे सब पर्यावरण से ही क्या बोलते हैं, सब मटेरियल इकट्ठा करके वहां पे ही वही शेप का जीव बन जाते हैं। और गर्भज है तो गर्भज को तो प्रॉब्लम ही है। उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित ही रहते हैं। विषय भोगों की इच्छा से हर जीव आकुलित ही है। उनमें बहुतों के इष्ट विषय की प्राप्ति है ही नहीं, तिर्यंच है। तो तिर्यंच में इष्टपना कहाँ दिख रहा है? इष्टपना जल्दी से मिल ही नहीं रहा है, इसलिए उनको मिल नहीं रहा है, इसलिए फिर वो दुखी 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 ही रहते हैं। किसी को कदाचित मिल जाए, जैसे कि कोई पेट बन जाए, राइट। किसी के घर में, वह राजा के घर में हाथी आदि हो जाए या घोड़ा आदि बन जाए, वैसे बन के थोड़ा बहुत उसको राजाशाही मिल जाए। तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी ही हो रहे हैं। कौन सी परेशानी चल रही है उनको? दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय के वजह से उनको क्या है, वे अतत्व श्रद्धानी है, मिथ्यात्व कायम है, यानी जो पर्याय है उसमें वे तन्मय हो चुके हैं, वो उसी को अपना मान लिया है, मोह के वश दुखी है। और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। तिर्यंचों में कौन सी कषाय पाई जाती है? तिर्यंचों में मायाचार बेसिकली है। मायाचार, वेरी गुड, राइट। तो क्रोध मान से परस्पर लड़ते दिखे जाते हैं। मेरा एरिया तेरा एरिया, दो कुत्ते हमेशा कैसे ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के एरिया में नॉट अलाउड है, राइट। तो क्रोध और मान से परस्पर लड़ते रहते हैं, भक्षण करते रहते हैं, दुख देते हैं, और माया और लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्य आदि द्वारा उन कषायों के कार्यों में प्रवृत्ति भी है। तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती है, होता है, ऐसा नहीं है कि तिर्यंचों में मंद कषाय नहीं है। कदाचित ऐसी मंद कषाय पाई जाए, बट वो भी कितना है, रेयरली, परंतु थोड़े जीवों के होती है, इसलिए मुख्यतः मंद कषाय भी नहीं पाई जाती है। मुख्यतः तिर्यंचों में तीव्र कषाय ही पाई जाती है। ये ओके। तो संगी पंचेंद्रियों की तिर्यंचों की बात हो रही है ना। हाँ, यस। संगी अतत्व पंचेंद्रिय श्रद्धानी में वगैरह, नरक यस। गति, और ये
संगीत तिर्यंची गति की बात हाँ हो रही। यस, ये सब संगी की बात चल रही है, तो क्योंकि हमने इनमें वो। जो है कसाय जो है कम, इसको इसकी मतलब जो है इनमें लेशियाएं भी थोड़ी बहुत हाँ मतलब इसमें दिखेंगे ना, जैसे कि हमने देखा वो जो पीत लायन लेशिया था। हो सकती है। हाँ जो शेर का जो था, दो मुनिराज आए तो उसकी जो कषाय थी वो मंद हो गई और बंद उसकी हो लेशिया गई। भी चेंज हो गई, राइट। तो वहीं पे वो शुभ अशुभ करके ही आगे बढ़ा है ना। जो जीव है वहाँ तीर्यंचों में भी हमने वही किया है कि शुभ अशुभ, एवरी अंतर मुहूर्त शुभ और अशुभ तो हर जीव के हो ही रहा है। उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ते आए हैं, यहाँ और तक भी ये पहुंचे हैं। समूर्छन समूर्छन में कितना, दो तीन इंद्री तक पैदा होते हैं, चार इंद्री भी पैदा होते हैं? पांच संगी पंचेंद्रिय। अच्छा। संगी पंचेंद्रिय तक, नहीं, हाँ। समूर्छन हम जैसे, जैसे हमने कि मतलब अनाज रखा, दालें रखी, या वो मतलब तो ड्राई फ्रूट्स वो तो रखे, उनमें हाँ कीड़े हो जाते हैं, तो वो हाँ समूर्छन जन्म ही हुआ ना उनका। वो भी समूर्छन है, और हमारे में भी अभी समूर्छन जीव पैदा हो रहे हैं, हमारे ही जाति के, हमारे ही शेप के। जैसे कि हम कहते हैं कि जो गाय का दूध है या जो हाँ। भी जो दूध रहता है उसकी एक मर्यादा रहती है। उस हम्म। मर्यादा के होती अंदर अगर आपने उसको गर्म नहीं किया तो है, वही जाति के समूर्छन चेंज जीव जाती पैदा है, हो जाता है। उसी के यानी आते गाय हैं। के शेप के, हाँ। गाय की ही पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव पैदा हो जाते हैं, परंतु वे अपर्याप्त होते हैं। इतना दिख- डिफरेंस रहता है। दिखाई भी नहीं देते ना वो। नहीं वो दिखाई नहीं देते, वो इतने छोटे रहते हैं, बट है वो पंचेंद्रिय संगी, बट अब अपर्याप्त रहते हैं। अरे, अपर्याप्त है। पर्याप्त का क्या मतलब हुआ इसमें? जैसे उनमें वो वो क्षमता नहीं। उनकी लाइफ बहुत छोटी रहती है, लाइफ भी बहुत छोटी रहती है। सर टच करे वो मर जाते हैं, बहुत छोटी। मरते जीते रहते हैं। हाँ बस राइट। और वो बहुत फास्ट पैदा भी होते रहते हैं। तो इसलिए वो सब मर्यादा वगैरह जो हम कहते हैं श्रावक के जीवन में जो मर्यादा आ जाती है वो बिकॉज ऑफ ऑल दिस, के भाई जीव हिंसा ना हो, वो ऑटोमेटिकली सब पैदा हो जाते हैं। हमारे ही शरीर में भी ऐसे समूर्चन जीव पैदा हो जाते हैं, तो वो भी है। तो इस हिसाब से समूर्छन और मतलब जीव रहते हैं, पर्याप्त जीव कितने ही समूर्छन भी होते हैं, कितने ही गर्भज भी होते हैं। तो ये समूर्छन पर्याप्त भी होते हैं, समूर्छन अपर्याप्त भी होते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन है। उनमें ज्ञान आदि प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित है। बिकॉज है तो वो जीव ना, तो जीव है और प्लस मिथ्यात्वी है। तो मिथ्यात्वी है इसलिए उसको मोह का उदय है, इसलिए वो मानता है कि उसको पर से सुख मिल रहा है, पर में सुख बुद्धि है, इसलिए वो उसको दुख हो रहा है, इच्छा हो रही है, इस वजह से वो दुखी है। उनमें बहुतों के तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित हो जाए, तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं। और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्य आदि द्वारा उन कषायों के कार्य में प्रवर्तते हैं, देखे भी जाते हैं। तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती है, परंतु थोड़े जीवों के ही होती है, इसलिए मुख्यतः तो नहीं देखी जाती। मुख्यतः तिर्यंचों में तीव्र कषाय है। तथा वेदनीय में मुख्यतः उनको कौन सी उदय है, असाता का ही असाता उदय है। असाता देखो। क्योंकि तीर्यंच है इसलिए उनको तो एकदम नेचुरल नेचुरल का जगह में ही रहना है, तो वहां पे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। उससे रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन सब कुछ है, भूख प्यास अंग भंग सब कुछ, जो कुछ आप सोच सको वो सब कुछ है। उससे दुखी होते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा जाता। क्या मतलब कह ही दिया है ऑलरेडी, 6 डाला में सब कुछ इसका वर्णन अच्छे से आ चुका है। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय पाया जाता है, परंतु रेयर एंड वेरी लेस, राइट। थोड़े ही जीवों के, कभी कभी, मुख्यतः नहीं। तथा आयु अंतर्मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत का, आयु कितनी है उनकी, आयु का अंतर्मुहूर्त से लेकर 1 करोड़ वर्ष। ओके, तो ये 1 करोड़ तिर्यंश कौन से रहेंगे, जो भोग भूमिया के जीव रहेंगे। तो हाँ। भोग भूमि में भी तिर्यंश पाए जाते हैं, तो उनकी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि रहेगी। तो वहां बहुत से जीव तो अल्प आयु के ही धारक है, देखा जाए तो तिर्यंचों की आयु बहुत कम रहती है। हम देखते हैं कीड़ी लट ईल वगैरह सबकी आयु कितनी रहती है, 1 दिन 2 दिन 3 4 घंटे 5 घंटे और फिर वो मर जाते हैं।
राइट। और उसी में उनका लाइफ साइकिल भी हो जाता है 3-4 घंटे में। हाँ, लाइफ साइकिल भी हो जाता है, वो टाइम इतना ही है। तो ये तो एक उत्कृष्ट आयु तो वो भोग भूमिया तिर्यंचों की, जो हम बड़े बड़े तिर्यंच बोल रहे हैं उनकी। बाकी छोटे तिर्यंचों की तो लाइफ ही नहीं है। राइट। इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं, तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है और उनके साता का भी उदय है, क्योंकि वो भोग भूमिया जीव है। परंतु वे जीव कितने हैं? हैंडफुल, कम, हाथ बहुत पे कम। लगे। राइट, बहुत हैंडफुल ऑफ। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म में कौन सा उदय चल रहा है? रेंज कौन सी गति। गति की बात चल रही है? तीर्यंश तिर्यंच की। गति, तो तिर्यंच गति। तीर्यंश तो पाप का ही उदय है, पाप नाम कर्म ही है ना। कहाँ पे अच्छा थोड़ी है तीर्यंश, आपको बोलेंगे गधा कुत्ता हो गया तू, तो अच्छा थोड़ी लगता है। राइट। तो तीर्यंश तो वही पाप का ही है। तो तीर्यंश गति में पाप प्रकृतियों का ही उदय चल रहा है। किसी को कदाचित पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़ा, मुख्यतः नहीं होता है। तथा गोत्र में क्या पाया जाता है? नीच गोत्र ही है, नीच बोल। इसलिए अगेन दुख। राइट। इस प्रकार तिर्यंश गति में भी महा दुख पाया जा रहा है। हम क्या कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं? कि कर्मों से जीव दुखी है। पर्याय अभी तक जो भी संसार में धारण की है वहां पे भी दुख है। वरना हम भ्रमा जाते हैं ना। भ्रमाते हैं कि नहीं, कि भाई मैं तो मनुष्य, मैं राजा, मैं करोड़पति, मैं ये, मैं वो, मैं देवलोक। कहीं ना कहीं तो हमको अच्छा लग रहा है ये चार जो गति है। तो इसके दुख दुख में, का वर्णन भी करना जरूरी है। हाँ? पर दुख लग नहीं रहा है, उसी में सुखी मान रहा नहीं लग रहा है ना। है। वो तो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, वो है ना वो कीड़े का था ना स्टोरी। ये राजा था और राजा को पता चला कि अभी वो विष्टा में वो कीड़ा बनने वाला है। तो उसके बेटे को बोलता है कि तू जैसे ही विष्टा में मुझे देखे मुझे मार दे। और वो मारने जाता है और वो वापस विष्टा में अंदर चला जाता है। छूट तो जाता वो है। प्राप्त जो जी, पर्याय में तन्मय हो गया, हाँ, जो उसको जिसको मैंने हम अपना। कहते हैं उसी में तन्मय हो। राइट। तो उसको भी अच्छा। वैसी हालत है अपनी भी, तो हम जो भी मतलब वी डोंट फील दुख। हम इतने मस्त है, इतने लाइफ में सेट है कि हमको कहीं पे भी दुख दुख ही नहीं लग रहा है। इसलिए बार बार जिनवाणी हमको कह रही है, टोक रही है कि भाई दुख है वो, तूने जो मान रखा है वो भ्रम है, भ्रम से सुख। इसलिए थोड़ी कहा कसाइयों तत्व की नहीं। मंदता है, थोड़ी कसाइयों की मंदता है, और उसी से मतलब सुख मान रहा है। और बेसिकली तो जो हमारा मिथ्यात्व है, जो हमारी एकत्व है, अपने शरीर को ही अपना मान लेना, ममत्व है, जो अपना बाकी की सब सुख सुविधाएं हैं, कर्तव्य भोगत, इसी में ही अपना लगा रहता है। ऐसा ही है, सही बात है। तो वो ना वो दुख भी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने अभी तक तत्व निर्णय नहीं किया है ना। तो जब जब हम तत्व निर्णय करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ, ये राग ही मेरे दुख का कारण है। जब तक वो कंक्लूजन पे नहीं आएंगे कि ये जो कषाय चल रही है, जो राग चल रहा है, यही मेरा दुख का कारण है, तब तक हम उससे छूटने का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो वो लेवल तक हमको डिसीजन मेकिंग पे आना है कि राग में दुख लगना चाहिए, तो इजी हो जाएगा काम, बाद में इजी होगा। तो इसलिए वर्किंग वहां पे चलनी है, वर्किंग इसको पूरे भ्रम की इतना पूरी। रहता है कि मतलब अगर एक बार थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन आ गई तो ये लगता है कि अब तो मैं हमेशा ऐसा ही बना रहूंगा, तो इसलिए उसमें मस्त हो जाता हम्म। हाँ, और वो मेंटेन भी करने की कोशिश करता है, और शायद 4-5 साल ऐसे ही मेंटेन रहे तो फिर निहाल हो जाए। हमेशा का हमेशा वो सुखी रहे। मनुष्य गति के है। दुख। दुख। हाँ, कल्पना आंटी, हाँ। मनुष्य गति के दुख। तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त है, वे समूर्छन ही है। उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एकेंद्रीवत जानना विशेष है, सो विशेष जानना। तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है वैसा जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है, अथवा तिर्यंचों का वर्णन किया है उस प्रकार जानना।
विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजाधिकों के विशेष साता का उदय होता है तथा क्षत्रिय आदियों को उच्च गोत्र का भी उदय होता है तथा धन कुटुंबादिक का निमित्त विशेष पाया जाता है, इसलिए विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। बाद में वहां क्रमशः ज्ञानादि की तथा शरीर की वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है। संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा तृषा सहित वहां काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, तो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापार आदि तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। हम बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है तो आकुलतामय है, और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीच की ओरे कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दें तो उनसे बहुत से गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहां सुख हो ही नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसीलिए यहाँ अपना हित साधना सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं होना। अब कह दिया इसमें कि भाई मनुष्य गति में क्या करने लायक है। तो कह दिया कि मनुष्य गति में तो असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त है, वे समूर्छन ही है। उनकी आयु कैसे? श्वास में 18 बार। और तथा कितने ही तो गर्भज में ही आते ही मर जाते हैं, जैसे कि यू नो आया जीव और चला गया, पता भी नहीं चला, ऐसा भी होता है कभी कभी, राइट। तो इस प्रकार देखा जाता है कि वो उसने पर्याय तो धारण कर ली बट वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे दुख जो जीव का है, जो पंचेंद्रिय जीव संगी का है, वो एकेंद्रिय वत जानना, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, राइट। तो सेम टू सेम उसका एकेंद्रिय वत ही जानना, बस सिर्फ विशेष इतना था कि उसने पंचेंद्रिय पर्याय धारण की थी। तथा गर्भज काल में वो जो उसकी जो प्रोसेस है, एक छोटे से जगह में रहने का है मनुष्य को, राइट। एक छोटी सी बैग में उल्टे मुंह, और पूरे 9 महीने नो लाइट नो नथिंग, नो खाना नो पीना, और वहीं पे उसको रहना है, और जब निकलते समय उसको इतनी पीड़ा होती है। तो ये जो गर्भज मनुष्य की जो बात चल रही है, उसको क्या कितना दुख है। जो माता को दुख होता है ड्यूरिंग ये क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी में, और उससे डबल से आई थिंक बहुत ज्यादा गुना दुख बच्चे को होता है। तो वो तो केवल ज्ञान गम में ही है। वो कहते हैं भगवान की वाणी में आया है कि उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से तो पहले कर ही लिया है, और आगे भी देख ले, अथवा तिर्यंश का भी वर्णन किया गया है। विशेष इतना है कि मनुष्य में कि उसको एक अच्छी पदवी मिल जाए, वो राजा आदि बन जाए, हाँ, पैसा वैसा ज्यादा कमा ले, सुख सामग्री वगैरह जो भोग वगैरह है उसको वो मिल जाए, वो हो सकता है। या उसको क्षत्रिय आदि का उच्च गोत्र मिल जाए, तो वो मिल सकता है। इस प्रकार का साता का उदय उसमें पाया जा सकता है। तथा धन कुटुंब आदि के निमित्त भी अच्छे हो सकते हैं, राइट। के अच्छे लोग मिले, सुनने वाले लोग, वो भी हो सकता है।
अथवा गर्भ आदि अवस्था में जो दुख मैंने बताया कि वो लट उत्पन्न जो होती है, जो आजू बाजू की जो विष्ठा से लेके बनता है, उसी प्रकार ये जो बच्चा है जो गर्भ में है, वो भी ऐसे ही सब खराब वस्तुओं को लेकर अपना शरीर बना रहा है। तो इस शरीर के बारे में जो हम कह रहे हैं कि हम कितने ब्यूटीफुल है, हम कितने वाव है, तो इसमें कुछ ब्यूटी और कुछ वाव की कोई बात है ही नहीं। ये गंदा ही है। बना भी वो ऐसे ही रिसोर्सेज से है कि भाई वो महागंदा है। राइट। तो बिंदुओं को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न हुआ है, बाद में वहां क्रमशः ज्ञान आदि का उसका उसकी वृद्धि भी हुई है। और गर्भ का दुख तो बहुत है, जो हमने पढ़ा हुआ है। संकुचित रूप से उल्टे मुंह है, खाना पीना नहीं है, काल कोठरी में बंद है, बाहर निकलता है तो बच्चा रहता है, बच्चा बेचारा कुछ बोलने की कोशिश करता है, माँ समझती नहीं है, ये रोता है वो रोता है। ऐसे सब कार्य चालू रहता है। कब तक? थोड़ा बड़ा होता है तब। बड़ा होता है तो फिर बाद में व्यापार आदि का टेंशन, और कुछ नहीं तो बुढ़ापे में वापस सेम थिंग, बाल्य अवस्था जैसे डिपेंडेंसी। तो जो काम करना है कहाँ पे करना है? युवा अवस्था में करना है। युवा अवस्था का सदुपयोग अगर कर ले, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि वो जो गन्ना है, गन्ने में अगर हमको जूस पीना है, तो उसका जो ऊपरी भाग है वहां पे जूस नहीं है। जो उसके जो बीच का जो पार्ट है, जहाँ पे जॉइंट रहता है, वहां पे भी जूस नहीं है। बट अगर वो जॉइंट को बो दिया तो काफी सारे गन्ने निकल आएंगे और काफी सारा जूस मिलेगा। उसी प्रकार अगर हमने इस मनुष्य गति का सदुपयोग किया, जो हमारा यौवन टाइम है, जहाँ पे हमारी बुद्धि तेज है, जहाँ पे हम तत्व निर्णय कर सकते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा फ्री है, समझदार है, उसको अगर हमने यूटिलाइज किया, तो हम इस पर्याय को क्या छेद बोलते सकते हैं। हैं? हाँ, छेद सकते छेद सकते हैं, जीत हैं। सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। राइट। हम्म, बट अगर हमने वो नहीं किया, टाइम गवा लिया, तो वेस्ट हो। राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई इसका सदुपयोग करो इस टाइम का, तो हो सकता है कि हम आगे जाके फटाफट सिद्ध पद ले सके। बस। और यहाँ पे ये भी कह दिया कि ये जो तीर्थंकर आदि जो पद है, वो किन के लिए है? जो मोक्ष मार्गी है। एरो गैरो के लिए तो है ही नहीं। वो भी फिक्स्ड है, बुक्ड है, वो उनके लिए ही है जो जिन्होंने सम्यक दर्शन आदि प्रकट किया हो, उन्हीं के लिए ये फिक्स्ड है। तो इसलिए कहा कि मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है, तो यौवन में जो काम कर लेना है वो कर लीजिए। वृद्ध अवस्था में हमारी इंद्रिय शिथिल हो जाएगी, हमें कोई समझ में कुछ नहीं आना है। बच्चे तो वैसे ही नहीं समझते। राइट। तो जो है वो हमारे पास इतना टाइम है, उसमें काम कर लो। हम्म। ओके। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। हम्म। अभी देवगति के दुख पढ़ लेंगे, चलो हाँ पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा? पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए। देवगति के दुख। तथा देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं तथा उनके कषाय कुछ मंद है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कषाय बहुत मंद नहीं है और उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है। सो कषायों के कार्यों में प्रवर्तते हैं, कौतूहल विषयादि कार्यों में लगे रहते हैं और उस आकुलता से दुखी ही हैं। तथा वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कषाय है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। यहाँ देवों के क्रोध मान कषाय है, परंतु कारण थोड़ा है, इसलिए उनके कार्य की गौणता है। किसी का बुरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहल आदि में से होते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। तथा माया लोभ कषाय के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। ये भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम है तथा हास्य रति कषाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कार्यों की मुख्यता है। तथा अरति शोक भय जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। तथा स्त्रीवेद पुरुषवेद
उदय है और रमण करने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करते हैं। ये भी कषाय ऊपर ऊपर मंद है। अहिमिंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय से ही दुख है, तथा इनके कषाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है। इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी भी है। तथा वेदी में साता का उदय बहुत है, वहाँ भवनात्रिक को थोड़ा है। वैमानिक के ऊपर ऊपर विशेष है। इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है, वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। तथा आयु बड़ी है, जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता, सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं। तथा नाम कर्म की देवगति आदि सर्वपूर्ण प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है। और गोत्र में उच्च गोत्र का है उदय है, इसलिए अनंत पद को प्राप्त है। इस प्रकार महंत पद को। हम्म, पढ़ो ना ओके। आगे। हाँ हाँ। हाँ, इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेष इष्ट सामग्री मिली है और कषायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता है, इसलिए परमार्थ से दुखी है। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुखी दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया गया है। राइट। तो अभी देवों की बात चल रही है, तो देवों में क्या है, शक्ति थोड़ी सी अच्छी है, बेटर है, राइट। हाँ। तो ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है, मिथ्यात्व से तो वे अश्रद्धानी हो ही रहे हैं हम्म। काफी। 90%, 95% देव। कुछ ही जो वैमानिक जो देव होंगे, जो सम्यक दृष्टि देव होंगे, वे हम्म। तत्व श्रद्धानी होंगे, बाकी सारे तो अतत्व श्रद्धानी ही है। तथा उनके कषाय कैसे है, देवों के मंद है। बाकी सब जगह पे हमने तीव्रता देखी, राइट। एकेंद्रिय में देखी, फिर विकलत्रय में देखी, फिर हमने नारकियों में हाँ। देखी, तो वहां सब जगह पे तीव्र कषाय देखी। तो यहाँ पे देव में क्या देख रहे हैं हम, बेटर है पोजीशन कंपैरेटिवली, राइट। मंद कषाय है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के देवों की कषाय भी बहुत मंद नहीं है, बट मंद है, बट चंचल है। तो उनको कौतूहल रहता है, तो थोड़ा मस्ती वगैरह करते रहते हैं, इधर उधर आते हैं, परेशान वगैरह करते हैं, राइट। तो उपयोग चंचल बहुत है, कुछ शक्ति भी है, सो क्योंकि कषायों की कार्यों में प्रवृत्त है, कौतूहल विषय आदि कार्यों में लगे रहते हैं, और उस आकुलता से दुखी है। वे कौतूहल खुद कर रहे हैं और दुखी भी खुद ही हो रहे हैं, किसी और को परेशान कर रहे हैं, बट फिर भी वे खुद ही दुखी हो रहे हैं। तथा वैमानिक आदि ऊपर ऊपर देवों में क्या है, मंद कषाय है। तो वहां पे शक्ति तो विशेष है प्रकट करने की, बट कर नहीं रहे, इसलिए आकुलता भी घट गई है और दुख भी कम ही है। और यहाँ देवों के क्रोधमान कषाय है, परंतु कारण बहुत कम है, एक, राइट। वहां पे नारकियों जैसे थोड़ी है कि असुर कुमार देव आए और झगड़ाया वगैरह, वैसा नहीं है। है कषाय है, बट मंद है, इसलिए उनके कार्य की भी गौणता है। किसी का बुरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि निकृष्ट देव ही करते हैं। ओके। वे भी कौतूहलादिक से, वैमानिक वगैरह देव तो ऐसा कोई कार्य भी नहीं करते। परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं। कभी कभार गुस्सा कर लेते हैं, बहुत रेयर, अदरवाइज नहीं। तथा माया लोभ कषाय के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्यों की भी मुख्यता दिखाई देती है। वे मायाचारी और मान भी करते हैं, लोभ भी करते हैं। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना